भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब मजदूरों की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार का है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी के साथ आज इतनी अत्याचार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। थाना चौकी पर जाते हैं तो कहते हैं कि भागो यहाँ से, तुम लोग का क्या काम है। गरीबों का कहीं भी सुनवाई नहीं होता है। कौन से थाना पर गई थी? अलीनगर थाने पर हम लोग जाते हैं। कौन भगा देता है? दरोगा भगा देते हैं, सो भगा देते हैं, वहाँ पर पुलिस भगा देते हैं, और चौकी पर जाते हैं जफरपुर, वो भी भगा देते हैं। हम लोग का कहीं नहीं सुनवाई होता है। अभी देखिए ब्लॉक पर गए हैं, हमको आवाज़ कैसे आप लोग पास कर रहती हैं? जिसके पास पक्की है वो भैंस बांधने के लिए वो करकट है उसमें, उसको आवास ले जा रहा है। जिसके पास मड़ई झोपड़ी उसको नहीं आवास ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अपना नाम बताओ, अभी भेजेंगे तुम लोग को जेल। अच्छा, अभी थाने के लोग भी आए, सीओ साहब भी आए, अभी थाने के लोग कहे हैं कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे तब हम लोग जानेंगे कि करेंगे, कहले से हम लोग नहीं जान पाएंगे कि करेंगे। वो उनका कपारे पर हम लोग चढ़ जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो हम लोग चलेंगे वहाँ थाने में चौकी पर। हम लोग का जेल कर देंगे, सजाव करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर रहेंगे थाने पर। कौन थाना? अलीनगर थाना। अलीनगर थाना है। आपकी सुनवाई नहीं होगी तब? नहीं सुनवाई होगी, कैसे नहीं सुनवाई होगी? हम लोग नहीं सुनवाई होगी तब हम लोग और दमक के चलेंगे, और गांव का जनता और बटोर के चलेंगे। लाठीचार्ज हो गया तब? लाठीचार्ज हो तो हम भी मारेंगे, वो भी मारेंगे, हम उन्हों भी नहीं छोड़ेंगे। सीधी तस्वीर आपको देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से दिखा रहा हूँ। ये जो जनपद है वो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ 23 लोगों ने एक हफ्ते तक सामूहिक बलात्कार किया। छेड़छाड़ के मामले को लेकर जनपद चंदौली में अलीनगर थाने के विरुद्ध भाकपा माले के लोग यहाँ कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी मांग है कि अलीनगर थाना जो तारीफ दिया गया था उस तारीफ पर कार्रवाई नहीं किया, तारीफ बदलने की कोशिश किया लगातार। तो क्या पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल पासवान, भाकपा माले जिला सचिव। अलीनगर थाने तक मार्च है हमारा। अच्छा, मार्च। अभी हम कुछ ही देर में अपना 3 बजे अपना मार्च करेंगे। और हमने जो पहली मांग उठाई है कि अपराधियों हत्यारों का संरक्षण यहाँ के अलीनगर के थानाध्यक्ष दे रहे हैं, उनका यहाँ से तबादला किया जाए, क्योंकि पिछले कई हत्या के मामलों में इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ताज़ा मामला है हमारे बगल में रिक्शा तो बैठी हैं, ठीक है, बैठी हैं, और इनके साथ 16 मार्च को कुछ अपराधियों ने 4:30 बजे भोर में जब ये शौच से आ रही थी और इनको पकड़ करके इनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, कपड़े फाड़े, और इसको जब इन्होंने विरोध किया तो इनको मारे भी और इनका सर फटा। इसको लेकर के जब ये थाने में जाती हैं तो थानाध्यक्ष FIR दर्ज करने से मना कर देते हैं। और जब मेरी वो क्या कहते हैं कि हम जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वो एक पुराना मामला इन लोगों का जिस पर इन्होंने आरोप लगाया था, उधर इन लोगों के आपसी पुरानी रंजिश है, तो कहते हैं कि पुरानी रंजिश की वजह से ये गलत आरोप है। हमारा सवाल ये है कि पुरानी रंजिश की वजह से ही इस महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि 4:30 बजे भोर में लड़की को मारने का, खून बहाने का, सर फोड़ देने का कोई मामला नहीं बनता है। हम 4:30 बजे शौच करके आ रहे थे तो अनवर, उसके दोनों लड़के आरिफ और लालू, अनवर हमारा हाथ पकड़ लिया था और लालू और आरिफ हमको मारने पीटने लगे, हमारे कपड़े फाड़ने लगे और हमको ज़मीन पर पटक दिए थे। जब हम अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे तो वो धारीदार हथियार से मारकर बोल रहा था जाके पुलिस को मत बताना, नहीं तो जान से मार कर फेंक दूंगा। अच्छा, आपने थाने में इसकी शिकायत की? हम थाने में गए थे FIR दर्ज करवाने के लिए। तो थाने वाले हमको डांट मार कर भगा दिए। क्या बोले थाने के लोग? बोले तो ये झगड़ा लड़ाई का मामला है, इस पे FIR दर्ज नहीं होगा, तुम लोग अपने से मार के कबाड़ फोड़ के आई हो। अच्छा, किस थाने का मामला है? अलीनगर थाना। कितना दिन पहले ये घटना घटी है? यही 16 मार्च को। 16 मार्च को। तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हो, 20 दिन हो जाएगा। थाने के लोग आए हैं, CO साहब भी आए हैं, वो लोग तो इसी तरह बोलते हैं 20 दिन का समय हो गया। अगर मुजरिम को पकड़ना, अगर हमको न्याय देना चाहते थे तो कब का दे चुके होते। हम लोग ये सब नहीं करते। एक तरफ भाजपा सरकार करी है, बेटी सुरक्षा की बात करती है कि बेटी हम सुरक्षित है इस सरकार में। नहीं, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ कुछ हर कोई मुजरिम करके
हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ करके भाग जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। 19 साल की युवती के साथ 23 लोगों ने एक हफ्ता तक सामूहिक बलात्कार किया। वो आप भी देख रहे हैं। हाँ। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो संसद मोदी के संसदीय क्षेत्र में तो ये जो घटना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर इसके पहले आईआईटी की छात्रा के साथ रेप होता है, भाजपा के बड़े पदाधिकारी उसका रेप करते हैं, खुलासा होता है। अभी दनियालपुर में एक लड़की गायब है। तो लगातार उस संसदीय क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की, हत्या की, बलात्कार की। और चूँकि चंदौली सटा हुआ है तो यहाँ पर भी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि इस तरीके की घटना होती है, पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है? एकदम पुलिस, यही आरोप है आपका? एकदम पुलिस लगातार आरोपियों, अपराधियों और हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में भी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सीओ साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने जब थाने पर भेजा कि जाइए मुकदमा होगा, लेकिन कहीं से फ़ोन आता है दरोगा जी के मोबाइल पर और उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। तो ये सीधा सीधा ये आरोप है हमारा कि कोई बड़ा राजनीतिक दबाव है पुलिस के ऊपर और जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमारे लड़का को साथ 9 जून को मार के फेंक गया नियामताबाद। अच्छा। अब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। आज 10 महीना का दिन हो गया। एक युवा मौजूद है, युवा की क्या सोच है? जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं, जनपद चंदौली में भी घट रही हैं, अन्य जनपदों में भी घट रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से घटना घट रही है और घटनाओं को प्रशासन संज्ञान में ले और अपराधियों को जेल भेजे। जिस तरीके से ये योगी मोदी की सरकार है जहां कानून की बात करते हैं, कानून का राज बोलते हैं, लेकिन हम इसी कानून के राज में देख रहे हैं कि बेटियों को हत्या और बलात्कार आए दिन हो जा रहा है और आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में कह लिया जाए कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ठीक है, जब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी बड़ी घटना घटती है, दिल दहला देने वाली घटना घटती है, तो क्या अन्य जनपदों में बेटी सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित हैं। जब मोदी के जब संसदीय क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है और आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी पूरे जिले और प्रदेशों में घटनाएं आए दिन आ रही है और पूरे देश सुरक्षित नहीं है। ये देश सुरक्षित हाथ में नहीं है। ठीक है, देखिए लोग बैनर लिए हैं अपने हाथों में, लिखा हुआ है कि अपराधी पुलिस गठजोड़ के खिलाफ अलीनगर थाना घेर लो। ये बैनर लेकर ये भाकपा माले के लोग कहीं ना कहीं थाना घेरने की कोशिश कर रहे हैं और थाना घेरेंगे भी। बाकी हमारा प्रयास, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश के किसी भी कोने में रहूँगा, दिल में सिर्फ बात हटता है। मैं आपका दोस्त राजेश गोस्वामी। जय हिंद, जय भारत।